हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले पार्ट में प्ले का पहला पार्ट मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजा था। ये दूसरा पार्ट है। इसको आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। प्ले एक नाटक है, उसका पहला पार्ट मैं आपको पहले भेज चुका हूँ, दूसरा पार्ट आज मैं पढ़ाऊँगा। सेकेंड पार्ट। सेकेंड गार्ड एग्जिस्ट एंड रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ। तो दूसरा रक्षक होता है, वह सुनार के साथ वापस आता है। गोल्ड स्मिथ जिसे सुनार बोलते हैं। गोल्ड स्मिथ इन अ क्रैंकी टोन। क्रैंकी टोन माने होता है चिड़चिड़ी आवाज़। क्रैंकी माने होता है चिड़चिड़ा, टोन माने आवाज़। चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलता है, ओ नोबल किंग्स आई बेग ऑफ यू, आई बेग ऑफ यू, हाउ कैन यू गिव मी सच ए हार्श सेंटेंस। हे महाराज, आपके आदेश से मैं पूछता हूँ, ऐसा कठोर दंड आप मुझे कैसे दे सकते हैं। आई वॉज मर्सी फॉलोइंग योर ऑर्डर टू द लेटर। मैं तो आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन कर रहा था, जो आपने आदेश मुझे दिया था। यू commanded me to set aside all my works and get the queen's ornaments ready before her highness birthday। आपने मुझसे कहा कि मुझे अपने सभी काम बंद करके रानी साहबा के जन्मदिन के पहले उनके गहने तैयार करके उन्हें देना है। सो देयर हैज़ बीन अ डिले इन मेकिंग दिस लेडी ब्रिंजल्स ऑर्नामेंट। अतः महाराज न्याय कीजिए, इसलिए इस लड़की के गहने बनाने में मुझे देरी हो गई। इन द नेम ऑफ जस्टिस योर हाइनेस पार्डन मी। इसलिए मुझे न्याय दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे स्पेयर माई लाइफ, मुझे बचाइए, मुझे जीवन दान दे दीजिए। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेस ऑर्डर्स। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा था महाराज। किंग क्या बोलता है, राजा। नॉट एनदर वर्ड्स, एक भी शब्द मत बोलो। योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड। तुम कहते हो तुम्हारा कारण सही नहीं है। टू द गॉड्स, रक्षक को इशारा करके बोलते हैं। टेक दिस गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलोस एंड हैंग हिम एट वंस। इस सोनार को सूली की ओर ले जाओ और तुरंत इसे फांसी दे दो। गोल्ड स्मिथ क्या कहता है, सोनार, हैव मर्सी, दया करें, हे उदार राजा। ओ जनरियस किंग, ओ हे उदार राजा। आई फॉल एट द फीट, पैरों के, आपके पांव पड़ता हूँ, पैरों पर बैठ जाता है। आई फॉल एट द फीट, प्लीज फॉर गिव मी जस्ट वंस दिस टाइम। एक ही बार इस समय मुझे जीवन दान दे दीजिए। लेट मी लाइव, आई हैव, दे दीजिए मुझे। विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। किंग जो राजा है लाउडली, जोर से बोलता है, नन ऑफ दिस एनी वन, अब यह सब कुछ नहीं चलेगा। टेक हिम अवे एट वंस, इसे अभी ले जाओ। लेट हिम हैंग टू डेथ, और इसे फांसी दे दो। टू गॉड ड्रैग द वेलिंग्स गोल्ड स्मिथ अवे। दो रक्षक रोते चिल्लाते हुए सोनार को चीखते घसीटते हुए लेकर जाते हैं। कोर्टियर्स एंड अदर विस्पर्स टू एनदर आउट टू शॉक। दरबारी इस घटना को देखकर आहत होते हैं और लोग आपस में कानाफूसी, विस्पर माने फुसफुसाना, विस्पर माने फुसफुसाना, एक दूसरे को फुसफुसाने लगते हैं कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं राजा। अदर एंड शॉक। सून द गॉड रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ एंड हैंगमैन।
इतने में सोनार और फांसी देने वाले को लेकर रक्षक वापस आ जाते हैं। किंग, राजा, एनॉयड, चिढ़ जाता है। व्हाट, क्या? वाई हैव यू नॉट कैरिड आउट माई ऑर्डर? तूने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? हैंग द गोल्ड स्मिथ एट दिस मोमेंट और ईज यू विल सफर द सेम पनिशमेंट। अब इसी क्षण सोनार को फांसी दो, वरना तुम्हें भी यही दंड दिया जाएगा। हैंगमैन, जो फांसी देने वाला आदमी था, होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड। नोज माने होता है वो फंदा जिसे फांसी लटकाया जाता है, नोज, फांसी लटकाने वाला फंदा। होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड, अपने हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए। अ थाउजेंड्स एपोलोजाइज ओ ग्रेट किंग्स, बट दिस नोज डज नॉट फिट फॉर द गोल्ड स्मिथ नेक। हजार बार माफ़ी मांगता हूँ महाराज, पर यह फंदा सुनार के गले में ठीक बैठता नहीं है। इट इज़ टू लूज, ये तो बहुत ढीला फंदा है। किंग क्या बोलता है? राजा, देन ट्राई इट अराउंड एवरी वंस नेक हियर। ये बात है, तो अन्य किसी की ओर उंगली से इशारा करके यहाँ के सभी लोगों के गर्दन में फंदा डालकर देखो। Whoever has a neck for of the size of the nose must be hanged. फंदा किसके गले में ठीक बैठता है? जिसकी गर्दन इस फंदे के माप की हो, उसे फांसी दे दो। Hangman tries to nose on many of the subjects waiting for justice. फांसी देने वाला न्याय के लिए वहाँ एकत्र अनेक लोगों के गर्दन में फंदा डालकर देखता है। They spurn and resist, but the hangman, with the help of the gods, overpowers them. लोगों को उसे दुत्कारते हैं, विरोध करते हैं, पर फांसी देने वाला रक्षक की मदद से उन पर जबरदस्ती करता रहता है। फाइनली, अंत में, द नोज फिट द डिसिपल, अंत में फंदा एक शिष्य के गले में ठीक बैठता है। हैंगमैन, फांसी देने वाला क्या बोलता है? योर हाइनेस, हाँ महाराज, इट फिट्स एट लास्ट, इनकी गर्दन में ठीक बैठता है। बट पर वो जो डिसिपल था, शिष्य था, पर वो बोलता, अरे अरे मेरे गर्दन में, तो बेचारा वहाँ देखने आया था। किंग, राजा, जस्टिस एट लास्ट, हाँ, आखिर अंत में न्याय हुआ। टेक हिम टू गेलोस विदाउट फर्दर डिले, अब अधिक देर किए बिना इसे सूली पर लटका दो, चढ़ा दो। हैंगमैन एंड द गार्ड फोर्स टू प्रोटेक्टिंग डिसिपल आउट, फांसी देने वाले रक्षक शिष्य के विरोध करने के बावजूद उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। किंग, जस्टिस डिले इन जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी होने का मतलब है कि नकारना, न्याय को नकारना। न्याय में जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, यानी न्याय में देरी होने का मतलब है कि न्याय को नकार देना। एनदर नगरी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत कृति करने का अंधेर नगरी को गर्व है। अवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों की अपेक्षा कृति करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वॉइसेस एंड साउट हियर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर आवाज़ और जोर से सुनाई देती है। ऑल री इंटर इन द रस विथ एनदर एल्डरली मैन, सभी लोग एक अन्य वयस्क व्यक्ति को लेकर जल्दी जल्दी वापस आते हैं। किंग, जो राजा था, व्हाट, क्या बात है? वाई हैव यू ऑल रिटर्न्स विद दिस स्ट्रेंजर अलाइव, इस अपरिचित जीवित व्यक्ति को लेकर तुम वापस क्यों आए हो?
एंड हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है? फर्स्ट गार्ड क्या बोलता है? फर्स्ट गार्ड, क्षमा करें महाराज, आई बेग योर पार्डन योर हाइनेस, बट वी आर कन्फ्यूज इंडीड। हम वास्तव में बहुत पसोपेश में पड़ गए हैं। दिस ओल्ड मैन rushes towards us as we were about to hang the young stranger and begged and pleaded that he should be hanged instead। उस अपरिचित नवयुवक को सूली पर चढ़ाने लगे तो इतने में बूढ़ा आदमी हमारी ओर दौड़ता हुआ आया और विनती करने गिड़गिड़ाने लगा कि इस नवयुवक के बदले मुझे फांसी दे दो। इंस्टीड मैंने के बजाय, इस नवयुवक के बजाय मुझे फांसी दे दो। जो सेकेंड गार्ड है, दूसरा रक्षक, एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। पहले तो मुझे लगा कि इस बूढ़े आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। What sane man would wish to suffer such a drastic death willingly? कौन समझदार आदमी इस प्रकार की भयंकर मृत्यु सहने की इच्छा स्वयं व्यक्त करेगा? फर्स्ट गार्ड जो पहला रक्षक था क्या बोला? बट दिस यंग मैन says that he is a wise and learned sage from the forest younger and he himself was this man disciple। पहला रक्षक बोलता है, पर यह नवयुवक कहता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति उस तरफ के जंगल का बहुत ज्ञानी और विद्वान साधु है और यह नवयुवक उसका शिष्य है। शेष जो था साधु बोलता है, ओ नोबल किंग, ओ आदरणीय महाराज, यू आर मोस्ट जनरियस, आप बहुत दयालु हैं। बी काइंड एंड अलाउ मी टू बी हैंग्ड इट प्लेस ऑफ माई डिसिपल। कृपा करके मेरे शिष्य के बजाय मुझे फांसी देने की स्वीकृति प्रदान करें। आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करता हूँ। किंग क्या बोलता है? राजा, व्हाट ए स्ट्रेंज अपील, यह तो विचित्र मांग है। एंड वाई डज सच अ वाइज एंड हॉली मैन विश टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, मे आई आस्क? यह कैसी विचित्र मांग है, मैं पूछता हूँ कि यह बुद्धिमान साधु पुरुष की न्याय दान के काम में इस तरह रुकावट डालने की इच्छा क्यों है? से साधु क्या बोलता है? शोइंग रिलुटेंस टू लेट आउट हिज सीक्रेट्स। यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे अपना रहस्य बताने की इच्छा नहीं है। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, द ट्रूथ इज नो आई कांट से इट। महाराज, सच बात यह है कि मैं बता नहीं सकता इस बात को। आई कांट से इट। किंग बोला, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशंस और आई शैल नॉट हैव यू हैंग्ड इन प्लेस ऑफ योर डिसिपल। मेरे सामने स्पष्ट होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे शिष्य के बजाय तुम्हें फांसी देने वाला नहीं हूँ। पहले कारण बताओ। साधु क्या बोला? ओ सी ओह, इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय द ग्रेट प्रॉफिट्स। ओह नो, आई शुडंट से दिस। मतलब आप देखें कि वो एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा है कि पर नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता। किंग क्या बोला? एनॉयड, नाराज होकर, स्पीक आउट एट वंस और योर डिसिपल्स विल बी हैंग्ड। जल्दी बताओ वरना तुम्हारे शिष्य को फांसी दे दी जाएगी। शेष बोलता है, साधु बोलता है क्या? द ग्रेट प्रॉफिट्स हैव foretold that the one who will be hanged on this day in this kingdom shall become the next king and conquer many more nations। उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है, आज के दिन इस राज्य में
जिसे भी फांसी दी जाएगी वह बाद में राजा होगा और अन्य अनेक अनेक राज्यों को भी जीतेगा। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग। मुझे इसके बाद का बड़ा राजा होना है। योर मजेस्टी, मेरे महाराज, एंड रीजन ओवर द ग्रेटर कंट्री, इसके मुझे और बड़े देश पर राज करना है। योर मजेस्टी एंड रीजन ओवर द ग्रेटर कंट्री, आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्क। और मुझे बड़े देश पर राज करना है और मैं एक महान बादशाह के रूप में इतिहास में प्रसिद्धि पाऊंगा। ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा नाम होगा। I will go down in history as famous royal monarch. The future generations will read about me and my greatness and millenniums to come. मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ मेरे बारे में, मेरी महानता के बारे में वर्षों तक पढ़ती रहेंगी यदि मैं एकांतवासी साधु ही रहूँगा। The future generation, I shall never earn the fame. The future generation will read about me and my greatness for millennium comes. वर्षों तक बारे में मेरे वर्षों तक लोग तक पढ़ती रहेंगी। I shall never earn the fame if I remain a recluse, a sage. तो मुझे एक प्रसिद्धि कभी नहीं मिलने वाली नहीं है। सो डू ग्रांट मी दिस फेवर ओ किंग्स, लेट मी डाई एट द गेलोस टुडे। इसलिए आप मुझे मेहरबानी कीजिए और मुझे आज सूली पर चढ़कर मरने दीजिए। किंग द नेक्स्ट किंग्स एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड। इसके बाद राजा और वह राज्य विस्तार करेगा। ग्लोरी ऑफ मिलेनियम टू कम, लाखों वर्षों की प्रसिद्धि क्या। वाई नॉट वन आई शुड बी इंटाइटल टू दिस प्रिविलेज। क्या बोलता है तो राजा जो है, लाखों वर्षों, टू ग्लोरी ऑफ मिलेनियम, लाखों वर्षों तक प्रसिद्धि क्या। वाई नन वन आई शुड बी इंटाइटल दिस प्रिविलेज, दूसरे तीसरे किसी को भी यह अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। टेक मी द गैलोस एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एंड डिले। कह रहा मुझे सूली पर के पास ले चलो और विलंब किए बिना मुझे फांसी पर चढ़ा दो। हरी, अब जल्दी करो। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, जाया मत करो। What a wonderful fate in my next life. अगले जन्म में मेरी कितनी आश्चर्यजनक तकदीर होने वाली है। गुड बाय वर्ल्ड। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। वो राजा खुद कहता है कि जब ये राजा प्रसिद्धि पा जाएगा, इससे बढ़िया मुझे ही लटका दो फांसी पर। टेक मी, मुझे ले चलो, एंड गैलोप एंड हैंग मी एट वंस विदाउट डिले। वो राजा क्या बोला, मुझे सूली के पास ले चलो। रक्षकों से बोलता है मुझे सूली के पास ले चलो और विलंब किए बिना मुझे ही फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो, समय जाया मत करो। अगले जन्म में मेरी कितनी आश्चर्यजनक तकदीर होने वाली है, मैं फिर एक बार राजा होने वाला हूँ। डोंट वेस्ट टाइम्स, व्हाट ए वंडरफुल फेट इन माई नेक्स्ट लाइफ। अगले जन्म में मेरी कितनी आश्चर्यजनक तकदीर होने वाली है। अ किंग वंस अगेन, एक बार फिर से राजा होने वाला हूँ। इसलिए गुड बाय वर्ल्ड, संसार से विदा लेता है, संसार से अलविदा, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। और उसे फांसी दे दी जाती है। और ये लेशन यहीं पर बेटा समाप्त हुआ। देखिए किस प्रकार से इस अंधेर नगरी चौपट राजा के राज्य में राजा कितना मूर्ख रहता है
कि उसके वजह से वो और डिसिपल जो साधु रहता है उसका शिष्य, दोनों कितने समझदार रहते हैं कि ऐसे ढंग से उस राजा को मोड़ देते हैं कि वो खुद ही स्वयं फांसी लगा करके मर जाता है। इस प्रकार से यह लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लेना, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। ओके, थैंक यू।